हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीपेट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के ऑफिशियल मॉडल पेपर के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ऑफिशियल टेस्ट पेपर है वो वेबसाइट पे अपलोडेड है, वहाँ से जाके हम लोग टेस्ट दे सकते हैं और जिससे कि हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो इस बार एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा और सेंटर आप लोगों का बनेगा वर्क फ्रॉम होम, मतलब घर से एग्ज़ाम नहीं होगा, आप लोगों को सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना है। तो चलिए हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं जिससे कि हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देते हैं। जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम जो देने वाले हैं उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना है। जैसा कि मैं आप लोग हमेशा बताता हूँ कि किसी भी कॉलेज के बारे में या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, अगर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमेशा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। तो जो सीपेट का ऑफिशियल वेबसाइट है cpet.government.in, यहाँ पे जाना आपको। फिर आपको जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो मेन पेज पे यहाँ पे आप राइट साइड में देखिए कि दिया हुआ है एडमिशन टेस्ट 2022। ठीक है, इसको ओपन करिए। फिर अगेन ये जो लिंक दिया हुआ उसको ओपन करिए। तो इसको ओपन करने पे ही आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ दिखेगा कि प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, सीपेट प्रैक्टिस टेस्ट। तो इसको प्रैक्टिस टेस्ट को हमें ओपन करना है और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और जिसको बुक्स परचेज करने हैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग बुक हैं, तो दोनों का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी जाके परचेज कर सकते हैं। और ये टेस्ट पेपर का जो लिंक है इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। और ये केवल एग्ज़ाम टेस्ट है, ना कि आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम है। ठीक है, बस इसी बेस पे आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है 25 क्वेश्चन है और 30 मिनट का टाइम मिलेगा हमें 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर दे रहा कि ओनली वन क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। एक बार में एक ही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, उसको सॉल्व करने के बाद या फिर नेक्स्ट करेंगे या फिर प्रीवियस करेंगे तब जाके अगला क्वेश्चन आएगा। फिर आपका ईच क्वेश्चन विल हैव 4 अल्टरनेटिव। सभी जो क्वेश्चन है 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, तो आपका एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, देयर इज 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, एक सही क्वेश्चन करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है। और द क्वेश्चन विल बी अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। अभी जो हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर देंगे इसका जो क्वेश्चन है वो केवल इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में नहीं लिखा रहेगा। लेकिन जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो हिंदी में भी आता है। ठीक है, तो बाकी सारे भी इंफॉर्मेशन है ये सब आप लोग एक बार पढ़ लेना जिससे कि और ज़्यादा आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाएगा। वैसे मैं अभी आपको सब कुछ बता ही दूंगा आगे। तो चेक बॉक्स पे क्लिक करना है एंड सबमिट करना है। तो यहाँ पे देखिए सभी ब्रांच के लिए दिया हुआ है DPMT, DPT और PDPMD एंड PGD PPT। तो सबसे पहले हम लोग DPMT का सॉल्व करेंगे आज एक पेपर। तो जैसे स्टार्ट द टेस्ट जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो टेस्ट अपना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये राइट कॉर्नर में क्या है, यहाँ पे टाइम शो कर रहा है। ये क्या है, टाइम दिखा रहा है, यानी कि 30 मिनट का जो टाइम है वो टाइम शुरू हो गया है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में शुरू हो जाता है। और जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल फ़ोटो भी दिखेगा और रजिस्ट्रेशन ID वगैरह यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जिसका आप आंसर कर दोगे वो ग्रीन हो जाएगा, जिसका आप बुक मार्क करोगे, आंसर करके बुक मार्क कभी कभी कर देते हैं हम लोग कि अगर कभी डाउट रहता है कि ये किस इस आंसर को हमें दोबारा चेक कर रहा है तो उसको हम लोग बुक मार्क कर देते हैं कि बाद में वो ध्यान में रहेगा कि इसको हमें चेक करना है सही है कि गलत है। जिसका आंसर नहीं करेंगे वो रेड कलर में रहेगा, नॉट आंसर बट बुक मार्क, मतलब आंसर नहीं है लेकिन बुक मार्क किया हमने चेक करने के लिए,
तो रेड में रहेगा, और जिसका आंसर नहीं करेंगे वो ऐसे ब्लैंक में रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में शुरू हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट नेशन टू विन द फुटबॉल वर्ल्ड कप। फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड कप, वो किस कंट्री ने जीता था। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ल्ड कप उरुग्वे ने जीता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर होगा। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द साइज ऑफ द टेबल टेनिस प्लेइंग सरफेस इज। जो टेबल टेनिस होता है तो टेबल का साइज पूछ रहा है क्या होता है। जो टेबल का साइज होता है वो 9 फीट बाई 5 फीट होता है। इसी को फीट में ना दे करके mm में भी दे सकता है, सेंटीमीटर में भी दे सकता है। तो फीट को सेंटीमीटर में, मीटर को mm में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आप लोगों को जो फिजिक्स का पहला लेक्चर है मेजरमेंट, उसमें बताया हुआ है। तो वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन घुमा सकता है कि फीट में ना दे करके mm में दे देगा, बट आप याद रखिए कि फीट में अगर आएगा आंसर तो 9 फीट बाई 5 फीट, ये आपका आंसर होगा। अभी देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं तो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, अगर प्रीवियस करते हैं तो इसके पीछे वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। देखिए पीछे वाले पे, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं तो अगले पे आ गए, फिर नेक्स्ट करते हैं अगले पे आ जाए। अगर क्लियर रिस्पॉन्स करते हैं यहाँ पे तो ये जो हमने आंसर दिया है वो हट जाएगा। ठीक है, हट गया तो 9 फीट बाई 10 फीट। ठीक है, और कभी भी एग्जाम के टाइम में डन नहीं करना। अगर हमने डन किया तो एग्जाम क्लोज हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है, इन डबल्स प्ले ऑफ बैडमिंटन द फर्स्ट सर्व फॉर द सर्विंग साइड बिगिंस इन व्हाट कोर्ट। डबल्स प्ले में बैडमिंटन जो होता है उसमें सिंगल्स होता है और डबल्स होता है। जब डबल्स बैडमिंटन गेम होता है तो उसमें फर्स्ट सर्व किस कोर्ट से किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा राइट सर्विस कोर्ट से किया जाता है। फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अगर सपोज करिए हमें इसका आंसर नहीं दे रहे हैं तो जैसे हम आगे करेंगे ना, नेक्स्ट करेंगे, तो देखिए हम लोग किस क्वेश्चन पे हैं, हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे हैं, बट ये यहाँ पे देखिए ये ग्रीन नहीं हुआ है, ये ऐसे ब्लैंक है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया था। अभी हमें डायरेक्ट अगर तीसरे क्वेश्चन पे जाना है तो 3 नंबर पे क्लिक करेंगे तो उस डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर करते हैं। आंसर करते ही देखिए ग्रीन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं, द नेट इन बैडमिंटन इज हाउ हाई। जो बैडमिंटन जब हम लोग प्ले करते हैं तो उसमें एक बीच में नेट लगा रहता है, एक नेट होता है, वो नेट की हाइट पूछ रहा है, यानी कि ग्राउंड से, जमीन से कितनी ऊंचाई पर लगा रहता है वो जो नेट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5 फीट। ठीक है, एक्चुअल में होता है 5 फीट 1 इंच होता है, बट यहाँ पे वैसा ऑप्शन नहीं है, तो 5 फीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। 5वें क्वेश्चन पे अभी 25 मिनट टाइम बचा हम लोगों के पास। तो एग्जाम में आपको यहाँ पे टाइम भी देखते रहना पड़ेगा कि कितना टाइम बचा हुआ है। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट मांडा इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहाँ पे एक जगह था मांडा। मांडा जो जगह है वो कहाँ पे, किस नदी के किनारे स्थित है, ये पूछ रहा है कि मांडा जगह, मांडा प्लेस किस, या फिर मांडा सिटी किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा चीनाब। ठीक है, चीनाब नदी के किनारे ये स्थित है। और मांडा किस स्टेट में, जम्मू में है, जम्मू एंड कश्मीर में। हु इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आंसर सबको पता होगा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अंडर एन एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड सुभाष चंद्र बोस organize the Indian soldiers taken as prisoners by the Axis power into the आज़ाद हिंद फौज। वह कौन सा, वो किस देश के साथ में एग्रीमेंट हुआ था इसमें आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को बंदी बनाया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जापान।
ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी वाज, योग दर्शन के फाउंडर यानी कि प्राप्तकर्ता कौन है, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? इसका जो राइट आंसर होगा पतंजलि। What is the name of the era on which the national calendar of India is based? ठीक है, वो कौन सा ईरा है यानी कि कौन सा युग है जिसमें कि अपना जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस और कौन से ऐसे युग पे आधारित है? तो उसका जो राइट आंसर होगा विक्रम संवत्ति, शक संवत्ति, शक ईरा, जो शक ईरा है इसके ऊपर डिपेंड है, इस बेस पे बनाया गया था अपना राष्ट्रीय कैलेंडर। टू व्हिच किंग बिलोंग्स द लायन कैपिटल ऑफ एट सारनाथ? सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है। क्या पूछ रहा है? टू व्हिच किंग, कौन सा राजा बिलोंग करता है यानी कि लायन कैपिटल, जो लायन कैपिटल है उसके साथ कौन सा राजा बिलोंग करता है? तो ये अशोक ने बनवाया था सारनाथ में। हु इज नोन एज फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा? भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला किसे माना जाता है, किसे जाना जाता है? प्रथम महिला के नाम से किसे जाना जाता है भारतीय सिनेमा में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मधुबाला नहीं होगा, नरगिस दत्त। नरगिस दत्त को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग 12वें नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं और अभी टाइम कितना बचा है? यहाँ पे 22 मिनट टाइम बचा है। तो एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे टाइम मिलता रहेगा। अगर आपको जाना है डायरेक्ट 20वें क्वेश्चन पे तो 20 नंबर क्वेश्चन पे क्लिक करिए, आप वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, सपोज करिए हम 12वें नंबर क्वेश्चन पे हैं, अगर हम इसको बुक मार्क करते हैं, आंसर नहीं देते बट बुक मार्क कर देते हैं, तो देखिए रेड हो गया। बुक मार्क का मतलब ये हो गया, ये रेड हो गया है, तो इसको हमें बाद में चेक करना है। हमने आंसर तो नहीं किया है लेकिन हमें कुछ डाउट है कि हम आंसर कर सकते हैं, तो बुक मार्क कर देंगे। ठीक है, अगर सपोज करिए आंसर भी कर देते हैं फिर भी बुक मार्क करते हैं, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम आंसर तो कर देते हैं लेकिन डाउट रहता है कि ये आंसर जो हम कर रहे हैं सही है कि गलत है, तो हम लोग क्या करते हैं लास्ट में उसको फिर से रीचेक करते हैं। तो ऐसा करने के लिए अगर आप बुक मार्क नहीं करते हैं तो आपको ध्यान में नहीं आएगा कि हमें कौन से क्वेश्चन को चेक करना है। तो जैसे बुक मार्क कर देंगे, ये देखिए इसका कलर जो है चेंज हो गया, यानी कि इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि जब अगर सारे क्वेश्चन करने के बाद अगर टाइम बचता है तो मैं इसको रीचेक करूँगा। ठीक है, तो बुक मार्क का मतलब ये होता है। क्वेश्चन क्या है? द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज कॉइन्ड बाय, इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो मौलाना हसरत मोहानी, इसका राइट आंसर होगा। द यूनिट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसमें फोर्स जरूर है बट ये फोर्स नहीं है। ठीक है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ये पावर का मात्रक है। किलोवाट घंटा, ये सारे जितने भी मात्रक हैं मैंने सब बताया आप लोगों को यूनिट एंड मेजरमेंट में। और किलोवाट घंटा को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वाट घंटा में, किलो में, मतलब सारे कन्वर्जन्स भी मैंने जैसे जैसे जो क्वेश्चन आता था मैं बताया। तो पुरानी वीडियोज आप लोग जाके देखिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे। अगला क्वेश्चन है, मटेरियल व्हिच अलाउ लार्जर करंट टू फ्लो थ्रू देम आर। ऐसा कौन सा मटेरियल है जो अपने अंदर से करंट फ्लो को अलाउ करता है, मतलब सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करते हैं। अगर कोई प्लास्टिक ले ले उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसके अंदर से करंट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, यानी कि चालक। चालक पदार्थ में धारा का प्रवाह सबसे अच्छा होता है। If length of a wire is double and its cross section is also doubled, then the resistance
ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ कैसे होगा। अगर ठीक है, मैं एक वर्ड फाइल ओपन करता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि इफ लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल, कोई वायर है उसका लेंथ हम डबल कर रहे हैं, यानी कि पहले एल था उसका लंबाई, अभी हमने उसका 2L कर दिया, उसकी लंबाई दोगुनी कर दी। फिर क्या बोल रहे हैं, एंड इट्स क्रॉस सेक्शन इज आल्सो डबल्ड। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन जहाँ भी लिखा है मतलब एरिया, उसका जो एरिया है क्षेत्रफल उसको भी हमने डबल कर दिया, पहले ए था अभी हमने डबल कर दिया। तो क्या पूछ रहा है, देन द रेजिस्टेंस, तो प्रतिरोध क्या होगा। आपको पता होगा कि जो प्रतिरोध का फार्मूला होता है आर बराबर रो एल बाई ए, एक फार्मूला ये होता है कि आर बराबर रो एल बाई ए। रो को कैसे लिखेंगे, ठीक है, रो को मैं डॉलर से यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ, रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर बराबर रो, फार्मूला अपना ए था, पहले उसकी लंबाई एल थी और जो क्षेत्रफल था वो ए था, लेकिन अभी क्या हो गया है, लंबाई दोगुनी हो गई है और क्षेत्रफल भी दोगुनी हो गई है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2A बाई सॉरी 2L बाई 2A। तो इस 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, आर बराबर रो एल बाई ए। पहले अभी जो आंसर आ रहा है वो भी सेम आ रहा है, यानी कि अगर लंबाई दोगुनी कर देते हैं और एरिया क्षेत्रफल भी दोगुना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, सेम है। तो क्या आंसर हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज, इंक्रीज 8 टाइम्स, डिक्रीज 4 टाइम्स, बिकम 4 टाइम्स। वो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, समान है, तो रिमेन अनचेंज, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। द फैक्ट दैट करंट इज एसोसिएटेड विथ ए मैग्नेटिक फील्ड वाज डिस्कवर्ड बाय, यह कथन किसके द्वारा खोजा गया था कि जो धारा होती है, विद्युत धारा, वो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होती है, मैग्नेटिक फील्ड विद करंट एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड, धारा जो होती है चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होती है, तो ये ऑर्स्टेड ने बताया था। नेक्स्ट है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज, यानी कि जो प्रतिरोधकता का उल्टा क्या होता है, प्रतिरोधकता का उल्टा क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंडक्टिविटी, ठीक है, चालकता। प्रतिरोधकता का उल्टा होता है चालकता। अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो उसका चालकता कम हो जाएगा, अगर प्रतिरोध घटाएंगे तो चालकता बढ़ जाएगा, तो वो एक दूसरे के उल्टा होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम, विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम, अगर जर्मेनियम का हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, बढ़ेगा घटेगा, रिमेन द सेम, यानी कि सेम रहेगा, या फिर फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो आप लोगों ने डेंसिटी के बारे में बहुत पढ़ा होगा, टेम्परेचर के बारे में, जब हम किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। जब प्रतिरोध आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा क्या कि प्रतिरोध को कैसे कम कर सकते हैं, तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, डिक्रीजेज। यहाँ पे जर्मेनियम ना दे के कोई भी मटेरियल दे सकता है, या फिर यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए जर्मेनियम दे दिया है। तो आप लोग क्या सोचोगे कि जर्मेनियम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी मटेरियल का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध कम होगा। डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज, विद्युत विभवांतर को मापने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर, ठीक है।
विद्युत विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। एन इलेक्ट्रिक आयरन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, जो विद्युत प्रेस होता है वो कौन से सिद्धांत पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, वन ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इफ ए चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, then effect of the field is to change the particles direction of motion। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। विक्रांत इज ड्राइविंग ए कार, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप लोग देख लेना ग्रामर से, ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। विक्रांत इज ड्राइविंग ए कार, प्रीपोजिशन एडजेक्टिव वर्ब, ड्राइविंग ए कार, ठीक है, वर्ब होगा इसका आंसर, जहाँ तक मुझे पता है मैं आप लोगों को बता दे। इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो 100% मैं श्योर नहीं बोल सकता हूँ कि सही है। और टीम हैज ओन, ये क्या है? इंटरकंजक्शन, इंटरजेक्शन वर्ब, एडजेक्टिव इंटरजेक्शन। फिर विजय इज एब्सेंट टुडे बिकॉज शी इज इल, विजय इज एब्सेंट मतलब वो आज नहीं एब्सेंट है, क्यों? क्योंकि वह बीमार है, ठीक है, क्योंकि वह बीमार है, तो ये हो जाएगा कंजक्शन, ठीक है। अभी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, तो उसके बाद क्या करते हैं, सपोज करिए हमने 12 नंबर क्वेश्चन को बुक मार्क किया है, तो यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, तो चल के इसको देख लेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि हमने जो आंसर किया सही है या फिर गलत है, तो जो सही है उस पर टिक करेंगे और बुक मार्क हटा देंगे, ठीक है। अगर बुक मार्क नहीं हटाते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि हमने 12 नंबर क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन पे बुक मार्क है, यानी कि हमने टोटल 24 क्वेश्चन यहाँ पे आंसर दिए हैं, यहाँ पे देखिए टोटल 24 क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन का ही हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर 24 में 24 क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो 24 नंबर मिलेंगे। 24 का अगर आंसर सही है तो 24 नंबर मिलेंगे। अगर उसमें गलत है तो, अगर एक क्वेश्चन गलत है तो 23 नंबर मिलेंगे। अगर हम बुक मार्क हटा देते हैं, मतलब कि हमने 25 क्वेश्चन किए, यहाँ पे देखिए टोटल हमने 25 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो अगर 25 में 25 क्वेश्चन सही हुआ तो हमें 25 नंबर मिलेंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 24 मिलेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में भी सेम आपको ऐसे ही करना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ऐसे ही होता है। एग्ज़ाम सेंटर पे आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा, जिसको आप लोग लॉगिन करोगे और फिर एग्ज़ाम पेपर इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ना। और जैसे कॉलेज में हेल्प करने वाले लोग रहते हैं, कोई भी वो लोग गाइड करता है कि कैसे स्टार्ट करना है, तो सेम प्रोसेस रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन करिए, और कोई भी डाउट आता है तो एक बार मैसेज करिए, कमेंट करिए, और कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट करिए। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेके आएंगे डीपीटी का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी इसके बाद एग्ज़ाम जैसे ही हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि हमने सारा क्वेश्चन सही कर दिया है तो उसके बाद आप डन कर देंगे। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना क्वेश्चन किया है, 25 क्वेश्चन थे, 25 हमने कर दिया। अभी इफ़ यू श्योर दैट यू हैव कंप्लीट द टेस्ट, फिनिश कर देंगे, यानी कि हमने सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर क्या होता है, अगर एग्ज़ाम देते टाइम अगर अपने आप कंप्लीट हो गया तो पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज का एक टेस्ट पेपर था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।